कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अब किसी भी चीज़ में वो पहले वाली बात नहीं रही? जैसे हर चीज़ से दिल उचाट सा हो गया हो, फोकस करना मुश्किल लगता है, कोई भी काम शुरू करने का दिल ही नहीं करता, हालांकि पता होता है कि करना क्या है। अगर ये एहसास जाना पहचाना लग रहा है, तो जान लें कि ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा। आजकल लाखों लोग इसी कैफियत से गुजर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज के इस तेज़ रफ्तार दुनिया में बहुत से लोग खुद से पूछ रहे हैं। एक मुसलसल बेचैनी, एक ऐसा एहसास कि जैसे जिंदगी की सारी चमक, सारा रंग कहीं खो गया है। तो आखिर इसकी वजह क्या है? ऐसा हो क्यों रहा है? एक जो सबसे आम एहसास है वो ये कि जो काम वाकई अहम है ना, उन पर तवज्जो देना, उन पर फोकस करना जैसे नामुमकिन सा हो गया है। दिमाग हर वक्त बस एक चीज से दूसरी चीज की तरफ भागता रहता है, कहीं एक जगह टिकता ही नहीं है। और शायद सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग बात यही होती है, ये पता होना कि क्या करना है, कामयाबी का रास्ता क्या है, लेकिन उस पर पहला कदम रखने की हिम्मत ही नहीं जुड़ती। वो अंदर से तहरीक ही महसूस नहीं होती। तो चलें इस मसले की असल जड़ तक पहुंचते हैं। इस सारी कहानी के पीछे दरअसल एक केमिकल है जिसका नाम है डोपामीन। आसान लफ्जों में कहें तो डोपामीन हमारे दिमाग का मोटिवेशन केमिकल है। जब भी हमें किसी काम को करके अच्छा महसूस होता है, चाहे वो कोई मजेदार खाना हो या कोई बड़ा प्रोजेक्ट मुकम्मल करना, तो डोपामीन रिलीज होता है। ये दिमाग को सिग्नल देता है कि अरे वाह, ये अच्छा था, ये दोबारा करो। और बस इसी तरह हमारी आदतें बनती हैं। अब इस मसले को ठीक से समझने के लिए हम डोपामीन को दो किस्मों में बांट लेते हैं। एक है प्रीमियम डोपामीन, जो मेहनत वाले कामों से मिलता है, जैसे वर्जिश करना, कोई नई किताब पढ़ना या कोई नई स्किल सीखना। इससे जो इत्मीनान मिलता है ना, वो लंबे अरसे तक रहता है। और दूसरी तरफ है सस्ता डोपामीन, जो हमें फौरन और बहुत आसानी से मिल जाता है, जैसे सोशल मीडिया पर बस स्क्रॉल करते रहना या जंक फूड खाना। ये खुशी तो देता है, लेकिन सिर्फ कुछ लम्हों के लिए। और मसला यहीं से शुरू होता है। इस सस्ते डोपामिन की मुसलसल बमबारी ने हमारे दिमाग को थका दिया है, इसे ओवर स्टिमुलेट कर दिया है। नतीजा, वो काम जिनमें असल मेहनत लगती है, जैसे जिम जाना या कोई किताब पढ़ना, अब दिमाग को बहुत बोरिंग और मुश्किल लगते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारी तवज्जो देने की सलाहियत यानी अटेंशन स्पैन कितना कम हो गया है? कोई अंदाज़ा लगाएं, आजकल एक इंसान कितनी देर तक किसी एक चीज़ पर अपना ध्यान जमा सकता है? यकीन करें, माइक्रोसॉफ्ट की एक तहकीक के मुताबिक आज एक इंसान का औसत अटेंशन स्पैन सिर्फ 8 सेकंड है। जी हां, सिर्फ 8 सेकंड। और ये सच है, हमारा अटेंशन स्पैन अब ऑफिशियली एक गोल्डफिश से भी कम हो चुका है। और यही वजह है कि अब गहरी बातचीत करना या किसी काम पर ठीक से तवज्जो देना इतना बड़ा चैलेंज बन गया है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस सूरत हाल को बदला जा सकता है। हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। आइए एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्लान पर बात करते हैं, जिससे हम अपने दिमाग के इस रिवॉर्ड सिस्टम को दोबारा से ठीक कर सकते हैं। ये पूरा सफर 5 मरहलों यानी 5 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। पहला, अपने ट्रिगर्स यानी महरिकात को पहचानना। दूसरा, उनकी जगह सेहतमंद आदतें अपनाना। तीसरा, बुरी आदतों को मुश्किल बनाना। चौथा, एक छोटे डिटॉक्स से शुरुआत करना। और आखिर में इसे अपनी जिंदगी का एक मुस्तकिल हिस्सा बनाना। तो सबसे पहला कदम है खुद को समझना। एक कागज़ और कलम लें और ईमानदारी से उन तमाम चीज़ों की लिस्ट बनाएं जो फौरी खुशी देती हैं, जैसे सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स या ऑनलाइन शॉपिंग। अपने उन ट्रिगर्स को पहचानना ही उन्हें कंट्रोल करने की तरफ पहला और सबसे अहम कदम है। देखिए, किसी आदत को सिर्फ छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसे किसी दूसरी आदत से बदलना निस्बतन आसान है। अपनी बुरी आदतों की जगह अच्छी आदतें डालें। जिस वक्त आप फ़ोन पर स्क्रॉलिंग करते थे, उस वक्त वॉक पर चले जाएं, वर्जिश करें या कोई नई स्किल सीखना शुरू कर दें। ये सेहतमंद मुतबादिल आपके दिमाग को वही प्रीमियम डोपामीन देंगे जो आपको लंबे अरसे में कामयाबी दिलाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि अपनी बुरी आदतों के रास्ते में थोड़ी रुकावटें खड़ी करें। जो ऐप्स आपका बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया करती हैं, उन्हें फ़ोन की होम स्क्रीन से हटा दें, उनके नोटिफिकेशंस बंद कर दें। बल्कि एक बहुत अच्छी टिप यह है कि अपने फ़ोन को ग्रे स्केल मोड पर इस्तेमाल करें। जब रंग ही नहीं होंगे तो फ़ोन खुद ब खुद कम दिलचस्प लगेगा। याद रखें, ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। एकदम से सब कुछ बंद करने की कोशिश ना करें। शुरुआत में दिन में सिर्फ चंद घंटों के लिए डिजिटल दुनिया से ब्रेक लें और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस वक्त को बढ़ाते जाएं। ये कोई एक बार का काम नहीं है, बल्कि इसे एक लाइफस्टाइल बनाना है। इसके लिए 80-20 का उसूल बहुत अच्छा काम करता है। यानी अपने दिन का 80% हिस्सा अपने काम और अहम चीज़ों पर लगाएं और 20% वक्त बाकायदा प्लान करके तफरी के लिए रखें। ये बैलेंस आपको थकने से बचाएगा और आप लंबे अरसे तक इस पर कायम रह सकेंगे। तो सवाल यह है कि इस सारी मेहनत का फल क्या मिलेगा?
इसका फायदा ये होगा कि आप अपने दिमाग पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लेंगे और उसके फायदे हैरानकुन हैं। आप गहराई से फोकस करने के काबिल हो जाएंगे। आपको छोटी छोटी सादा चीज़ों में खुशी मिलने लगेगी। आपकी खुद एतमादी बढ़ेगी और आप अपने लंबे अरसे के मकासद के लिए अंदर से एक हकीकी तहरीक महसूस करेंगे। और शायद सबसे अहम बात, आपके हकीकी दुनिया के रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा गहरे और मजबूत हो जाएंगे। और आखिर में बस ये याद रखें, आज की इस शोर से भरी दुनिया में बोरियत कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक सुपर पावर है। ये वो खामोश लम्हे हैं जहां बेहतरीन आइडियाज जन्म लेते हैं और जहां इंसान का रिश्ता खुद अपने आप से दोबारा जुड़ता है।